गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ्रेंड्स, मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। तो आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप है हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, वैसे इस वीडियो में अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ टॉपिक की, तो हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, दीज बोथ आर सोशल साइंसेज, दीज बोथ आर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंसेज। There are various social sciences like economics, like anthropology, like this psychology, like political science, like history, like sociology. These both are social sciences, and it is very important to note that this sociology is a mother of all social sciences. This is deemed as a mother of all social sciences. However, the subject of sociology is of recent origin, that was coined by Auguste Comte in the year of 1839, who was a French philosopher. And this history is a very old concept. It is not a new subject. This is very old subject and is being studied by scholars since long time. But regarding sociology, this is an emerging science. तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर बताऊं मैं आपको, अगर आपने अच्छे से जानना है तो मैंने सोशियोलॉजी के और बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं। सोशियोलॉजी का मीनिंग, नेचर, पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का, उसमें अच्छे से बताया है सब कुछ। आप वो सारी वीडियोज़ रेफ़र करें, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्या होती है, वो स्टडी होती है सोसाइटी की। सोसाइटी की स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री क्या होती है, ये स्टडी होती है पास्ट की। ये स्टडी होती है पास्ट की। तो पास्ट की स्टडी में अगर मैं बात करूं तो पास्ट हर एक चीज़ का आ जाता है। पास्ट हर एक चीज़ का होता है, फिर चाहे वो सोसाइटी का पास्ट हो, चाहे वो कम्युनिटी का पास्ट हो, चाहे वो फिर एक एसोसिएशन का पास्ट हो, चाहे वो फिर एक इंस्टीट्यूशन का पास्ट हो। पास्ट तो हर एक चीज़ का होता है। एंड बिकॉज सोशियोलॉजी डू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, वेरियस अदर concepts relating to society. On the other hand, history studies the past of all these concepts, and these both are interlinked together because we cannot do the present study of society if we don't have the knowledge of past of that particular society. What does it mean my दोस्तों? इसका क्या मतलब हुआ कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का आपस में कोई लिंक तो है, आपस में कोई इसका लिंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपस में लिंक नहीं करती हैं। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों आपस में लिंक करती हैं। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप हिस्ट्री का मीनिंग लिख सकते हो, सोशियोलॉजी का मीनिंग लिख सकते हो, क्या होता है। क्योंकि अगर आपको आंसर को इम्प्रेसिव बनाना है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। ये सारी बातें आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। अभी आगे आते हैं, उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपकी इसमें बन जाएगी मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। मेरे दोस्तों, मैंने सोशियोलॉजी का मीनिंग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे अच्छे से लिखूँगा नहीं, बस आपको बता देता हूँ कि जो टर्म सोशियोलॉजी है, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस। ये लैटिन टर्म सोसाइटस से ली गई है, एंड ग्रीक टर्म लोगोस। दो टर्म से मिली है हमारी सोशियोलॉजी टर्म, दो टर्म से बनकर मिली है, लैटिन टर्म सोसाइटस एंड ग्रीक टर्म लोगोस। और अगर हम दोनों टर्म को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारा सोशियोलॉजी का मतलब बन जाता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। लेकिन मेरे दोस्तों, वैसे तो ये सोसाइटी की स्टडी है, आपको शॉर्टेस्ट टर्म लग रही होगी सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है। आप खुद देखो, सोसाइटी के अंदर, अब इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी,
सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी, कितनी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। तो आप सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी की स्टडी भी करते हो। सोसाइटी में लोग आपस में मैरिज करते हैं तो सोशियोलॉजी में मैरिज की स्टडी भी की जाती है। सोसाइटी में बहुत सारे एसोसिएशन बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट, इसके अलावा फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, इसके अलावा कोरोना रिलीफ एसोसिएशन। तो वो एसोसिएशन किस में बने हैं? सोसाइटी में। तो वो एसोसिएशन की स्टडी भी कौन करेगा? सोशियोलॉजी करेगी। सोसाइटी के अंदर ही आपको देखने में कल्चर मिलेगा। हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, तो उसकी स्टडी कौन करता है? सोशियोलॉजी करता है। सोसाइटी के अंदर ही आपको स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत डिवीजन देखने को मिलेगा। सोसाइटी कितने भागों में डिवाइड है? कोई SC ST है, कोई जाति के धर्म पर डिवाइड है, कोई लिटरेट है, कोई इलिटरेट है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। तो इस डिवीज़न का अध्ययन भी किस में किया जाएगा? स्टडी किस में की जाएगी? सोशियोलॉजी में की जाएगी। मतलब सोसाइटी के अंदर आपको कम्युनिटी, आपको एसोसिएशन, आपको इंस्टीट्यूशन, कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके अंडर ही आप स्टेटस एंड रोल, सोसाइटी में प्रत्येक इंडिविजुअल का अपना रोल होता है, उसका एक स्टेटस होता है, उसकी स्टडी आप इसमें ही करते हो सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी जो है इट स्टडीज द वेरियस कंसेप्ट विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द सोसाइटी। तो आप ये सारा कुछ किसमें लिख सकते हो? सोशियोलॉजी की मीनिंग में लिख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। जब तक हमें ये सारी बातें पता नहीं होंगी हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हाँ, तो अगर मैं हिस्ट्री की मीनिंग की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो ये जो वर्ड हिस्ट्री है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म हिस्टोरिया। यह ग्रीक टर्म हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है टू इंक्वायर। तो जो हिस्ट्री वर्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स टू इंक्वायर समथिंग, कुछ इंक्वायर करना, कुछ पता करना। व्हाट इज हिस्ट्री? जनरली हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ past events. It is a study of those things which has already happened in our society. Already happened in our society. उसकी स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी स्टडी कौन करता है? हिस्ट्री करता है। क्यों करता है? उन चीज़ों के बारे में जानकर ये पता करना कि वो क्या था, क्यों था और अब क्या है। तो इन सभी की स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। आपको मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी पता चल गया होगा, आपको मीनिंग ऑफ हिस्ट्री पता चल गया होगा। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम रिलेशनशिप पे आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रिलेशनशिप में शुरू करेंगे वो हम एक बंदे की स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू G.E. हॉवर्ड्स, जो G.E. हॉवर्ड्स हैं, स्कॉलर हमारे, सोशोलॉजिस्ट हमारे, एक प्रोफेसर G.E. हॉवर्ड्स, ये क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी। हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी is the present। क्या बोलते हैं हमारे G.E. हॉवर्ड्स कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट सोशियोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी जो है वो प्रेजेंट हिस्ट्री है। बड़ी एक टेक्निकल सी इन्होंने लैंग्वेज में बोल दिया है कि हिस्ट्री का मतलब है बीता हुआ समाज शास्त्र, और समाज शास्त्र का मतलब है आई अभी प्रेजेंट की हिस्ट्री, इतिहास। तो इनका बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इनका बोलने का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट हेडिंग आप ये बना सकते हो अपनी कॉपीज में, और नीचे आप बीच में पैरा सा लिख सकते हो कि देयरफॉर वी कैन से दैट हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी। इट मीन्स दैट हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस अ नॉलेज अबाउट सोशियोलॉजी इन पास्ट टाइम। It provides knowledge about various aspects of sociology in past time. It is only because of history that we come to know what type of society was there in past.
व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी वर देयर इन पास्ट। देयरफॉर जो हिस्ट्री है ये हमें सोशियोलॉजी के पास्ट का बताती है, पास्ट में सोशियोलॉजी कैसी थी। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी जो है वो हिस्ट्री का प्रेजेंट बताती है कि जो पास्ट में हमने अध्ययन किया वो प्रेजेंट में कैसा है। ये कौन बताता है? सोशियोलॉजी बताता है कि हमने पास्ट में जो सोसाइटी पढ़ी थी, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, वहाँ पे जो हमने साम्राज्य पढ़े थे, वहाँ पे जो हमने किंगडम पढ़े थे, उसका अब प्रेजेंट कैसा है, वहाँ पे अब जो प्रेजेंट है वो कैसा है, वो कौन बताता है? वो सोशियोलॉजी बताती है। तो क्या है, हिस्ट्री हमें किसी चीज़ का पास्ट बताती है, सोशियोलॉजी का हमें पास्ट बताती है, और सोशियोलॉजी हमें उस हिस्ट्री का जो पास्ट में हिस्ट्री ने पढ़ा उसका प्रेजेंट बताती है कि क्या प्रेजेंट है। तो ये बात किसने बोली? हमारी H.E. होवर्ड ने। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी ये बन जाएगी कि जो हिस्ट्री है वो हमारी सोशियोलॉजी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका पास्ट बताती है। इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट द पास्ट ऑफ सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी पास्ट में कैसी थी। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं अभी, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये सारी चीज़ें ये पहले कैसी थी। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी हमें क्या करती है? सोशियोलॉजी हमें बताती है जो हिस्ट्री में पास्ट में हमने पढ़ा उसका प्रेजेंट क्या है। पास्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, अभी वो कैसी है। पास्ट में हमने सोसाइटी पढ़ी है, अभी कैसी है। पास्ट में हमने मैरिज पढ़ा था, मैरिज कैसे होती थी। पास्ट में छोटे बच्चों की हो जाती थी, छोटी एज में मैरिज कर देते थे, एक से ज़्यादा मैरिज अलाउड होती थी, अब कैसी है वो मैरिज, क्या अब वैसी है या नहीं है, ये कौन बताता है? ये सोशियोलॉजी बताता है। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो जहाँ सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं हमें सामने दिख रहा है। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि सोशियोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स of society. Sociology is the study of society and its various aspects. History provides us knowledge about past of society and various concepts and its various concepts, है ना। तो क्या है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सोसाइटी की स्टडी करती है, सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है, और जो हिस्ट्री है वो हमें नॉलेज देती है कि ये वेरियस एस्पेक्ट्स का पास्ट क्या था। बिल्कुल अच्छा सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। एक तरफ सोशियोलॉजी है वो क्या बताती है, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है। और अगर हम इन सभी चीज़ों की हिस्ट्री को जानना चाहें कि ये चीज़ें कैसे आई, पास्ट में कैसे थी, व्हाट वाज द नेचर ऑफ political parties in the ancient time, when the political parties come into existence firstly, when Congress come into existence, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, 1885 में आई थी। तो अगर हम इन सभी चीज़ों की पास्ट को जानने की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है, हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ती है। क्या बोलने का मतलब है मेरे दोस्तों कि जहाँ पर सोशियोलॉजी जो है वो प्रेजेंट की स्टडी करता है चीज़ों की, तो उन प्रेजेंट की चीज़ों का पास्ट जानने के लिए हम हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपस में क्लोजली लिंक करते हैं। दोस्तों आप ये ना समझें एक जैसे ही पॉइंट्स हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपको चाहिए आपकी शीट्स अच्छे से बने, आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको लिखने पड़ेंगे। ऊपर की स्टेटमेंट जो थी वो एक स्कॉलर की थी, नीचे हमने खुद अपनी एक स्टेटमेंट बनाई है। तो आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें वही पॉइंट्स बार बार लिखने पड़ रहे हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख सकते हो कि हिस्ट्री इज द रूट एंड सोशियोलॉजी इज द फ्रूट। क्या लिख सकते हो आप? हिस्ट्री इज द रूट एंड
सोशियोलॉजी इज द रूट। इसके नीचे आप फिर बीच में पैरे में कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये रूट है, ये किसी चीज़ की मेन जड़ है, मेन जड़ है। और सोशियोलॉजी की बात करूं तो वो फ्रूट है, वो उस जड़ के बाद जो ऊपर फल लगता है वो है। तो आप ये बोल सकते हो कि इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन कि मेरे दोस्तों, अगर हिस्ट्री ना होगी तो हमें चीज़ों के रूट का पता नहीं चलेगा, चीज़ें आई कहाँ से हैं, जड़ क्या है मेन चीज़ों को आने की। अगर सोसाइटी हम आज स्टडी कर रहे हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, कहीं तो शुरू हुआ होगा सिस्टम सोसाइटी का। अगर हम आज लॉज की स्टडी सोशियोलॉजी में कर रहे हैं तो कहीं तो पहले लॉज बने होंगे। तो उन चीज़ों की सोशियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, कस्टम, ये सारी चीज़ों का जो रूट है, ये कहाँ से चीज़ें आना शुरू हुई वो पता चलता है हिस्ट्री से। और जब ये पता चल गया तो अब उसका क्या स्टेटस है, क्या फ्रूट है उसके ऊपर। इन द सेंस फ्रूट मतलब यहाँ पे ये है कि उसका स्टेटस क्या है, अभी ये चीज़ें क्या कहाँ लाई करती है, क्या स्टेटस है, इसका पता कहाँ चलता है, हमें सोशियोलॉजी से पता चलता है। तो ये पॉइंट भी आप एक अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, हिस्ट्री गिव्स अस नॉलेज अबाउट development of social history gives us knowledge about development of social institutions। मेरे दोस्तों, हमें पता है सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मैरिज, जैसे फैमिली, जैसे किनशिप। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो जो हिस्ट्री है वो हमें नॉलेज देती है इन सोशल इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुई इसके बारे में। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अगर मैं मैरिज की बात करूँ तो मैरिज पहले क्या होता था, बच्चों की मैरिज करवा दी जाती थी, चिल्ड्रन की मैरिज, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। कैसे इंस्टीट्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे नहीं हुआ, कौन बताता है हमें? हिस्ट्री बताती है। बाद में डेवलपमेंट हुई, रिफॉर्म्स आए, काफ़ी रिफॉर्मर सोसाइटी में आए, उन्हें चाइल्ड मैरिज का मना कर दिया। वैसे ही पहले क्या होता था, विडो री मैरिज अलाउड नहीं थी। इन द एशियन टाइम विडो री मैरिज वॉज नॉट अलाउड। इफ अ वुमेन्स हस्बैंड डाई, द वुमेन वॉज बाउंड टू डाई विद हर हस्बैंड एंड वो उसे आग में जलना पड़ता था अपने हस्बैंड के साथ, उसको दोबारा से मैरिज करने का अधिकार नहीं था। बाद में क्या हुआ, रिफॉर्म्स आए और अब वुमेन जो है वो दोबारा मैरिज भी कर सकती है। डाइवोर्स का कंसेप्ट आ गया है। व्यक्ति अगर एक बार मैरिज उसकी ख़त्म हो जाती है वो दूसरी बार मैरिज कर सकता है, उसको जलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें का जो डेवलपमेंट हो रही है मैरिज में, पहले चिल्ड्रन मैरिज था अब नहीं है, पहले सती प्रथा थी अब नहीं है, पहले विडो री मैरिज नहीं थी अब है। तो ये चीज़ों की डेवलपमेंट किससे पता चलती है? हिस्ट्री से। और इसकी स्टडी कहाँ की जाती है वैसे जनरली? सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी में हम मैरिज की स्टडी करते हैं, पर मैरिज डेवलप कैसे हुई वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है। वैसे ही अगर मैं फैमिली का एग्जाम्पल लूँ, फैमिली इन द एंशिएंट टाइम द फैमिली वर ज्वाइंट फैमिलीज। पीपल लाइक टू लिव इन द joint families. They were having very large families and they were member of large families. But now with the passage of time there is a much development in this social institution and now people like to love this nuclear families and this separate families and now we like to live in separate. तो अभी हमारे सामने ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है और हमारे सामने कैसा कंसेप्ट आ गया है?
सेपरेट फैमिलीज़ का हमारे सामने कंसेप्ट आ गया है, छोटी फैमिलीज़ का, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का। तो ये डेवलपमेंट जो हो रही है वो किससे पता चलती है, हमें हिस्ट्री से पता चलती है। और ये इसकी स्टडी कौन करता है चीज़ों की, सोशियोलॉजी करता है। दोनों आपस में लिंक तो कर रही हैं, ऑब्वियस सी बातें कर रही हैं। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री फॉर इट्स मटेरियल। जो सोशियोलॉजी है वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है अपने मटेरियल के लिए। सोशियोलॉजी जो भी स्टडी करेगी उसमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। अगर सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी सोसाइटी के बारे में। तो वो रिसर्च कहाँ से हमें मिलेगी, वो हिस्ट्री से मिलेगी। हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री की बुक्स को खोलेंगे, वहाँ पता चलेगा सोसाइटी थी क्या, पहले कैसी सोसाइटी थी, अब कैसी है। तो सोशियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है अपने मटेरियल के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने स्कोप के लिए, अपनी मटेरियल के लिए। किसके ऊपर डिपेंड करती है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री सोशियोलॉजी आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं। हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट बताती है, सोशियोलॉजी जो है वो हमें प्रेजेंट बताती है। प्रेजेंट को पढ़ने से पहले वी मस्ट have a knowledge about the past of different things. If we don't have a knowledge about the past of something, then it will be very irrelevant, and it will be very difficult to do the study of present things. Therefore first of all we must have a knowledge of origin of something, then after what was the development in that thing, and then we can do a study of present of that thing. तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, ओरिजिन की बात करूं, तो हमें डायरेक्ट हिस्ट्री मदद करती है, और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो डायरेक्ट हमें सोशियोलॉजी मदद करती है। तो ये दोनों आपस में लिंक करती हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि हिस्ट्री जो है वो हमें जो सोशियोलॉजी है वो हमें सोसाइटी के बारे में बताती है, हिस्ट्री उसके पास्ट के बारे में बताती है। जो सोशियोलॉजी है वो हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एसोसिएशन के बारे में बताती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये बताती है फ्रॉम द प्रेजेंट एंड फ्रॉम फ्यूचर टाइम, ये आगे क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक करते हैं। ये लिखने के बाद हमें अब इनके बीच थोड़ा डिफरेंस भी करना पड़ेगा कि ये टर्म्स आपस में डिफरेंट कैसे हैं। अगर आप डिफरेंस नहीं करते हो तो आपका आंसर इंप्रेसिव नहीं लगेगा। तो पेपर में अगर आए रिलेशनशिप तो आप डिफरेंस की 2 लाइनें जरूर लिख कर आओ कि आपस में डिफरेंट कैसे हैं। हमने रिलेशनशिप तो बता दिया, पर आपस में डिफरेंट कैसे हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी की बात करूँगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये स्टडी है किसकी, स्टडी ऑफ पास्ट। ये स्टडी ऑफ पास्ट है। और इसकी बात करूं तो ये स्टडी ऑफ प्रेजेंट है। ये स्टडी ऑफ प्रेजेंट है। ये तो डिफरेंस ये बन जाता है। दूसरा, ये मानते हैं स्कॉलर कि हिस्ट्री कंक्रीट साइंस है, कंक्रीट साइंस है। हिस्ट्री जो है वो कंक्रीट है। हिस्ट्री में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे वो आइडियाज़ में नहीं, हम एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं। हम एक्चुअल में जाते हैं हड़प्पा सभ्यता को देखने के लिए। एक्चुअल में गुप्ता और ये मौर्य डायनेस्टी जो होती थी उनमें जाकर स्टडी करते हैं, ताजमहल की स्टडी करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। हमें ये कंक्रीट साइंस मानी जाती है। सोशियोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस मानी जाती है। इसमें जो स्टडी की जाती है चीज़ें वो हमारे माइंड में होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्टली हम सोचते हैं पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होती, लेकिन हमारे माइंड की वो उपज होती है। तो ये होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक से हमें उत्साह मिलता है। आप लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।